अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा और यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बैंक्स के उन ट्रैप्स के बारे में कि किस तरह बैंक्स जो हैं वो न्यू कस्टमर्स को अपनी जानिब अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनको एक तरह से ट्रैप कर लेते हैं और कस्टमर जो है वो इन दी एंड मजबूर हो जाता है उन प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए और फिर वो फाइनेंशियली कमज़ोर भी हो जाता है। बैंक के ये ट्रैप्स जो हैं वो आपको तब ऑफ़र किए जाते हैं जब आप बैंक जाते हैं किसी ट्रांजैक्शन के लिए या आपको कॉल की जाती है उनके कॉल सेंटर की जानिब से, या आपको अट्रैक्टिव एसएमएस किए जाते हैं और आपको फोर्स करने की कोशिश की जाती है कि आप जो है ये प्रोडक्ट्स बाय करें बैंक की। ख़ास तौर पे लोन आपको ऑफ़र किए जाते हैं जिनमें हिडन चार्जेस होते हैं जो आपको पता नहीं होते और आप बातों में इनकी आके ट्रैप हो जाते हैं। वीवर्स, बैंक्स की जानिब से 3 तरह के ऐसे ट्रैप्स हैं जो कस्टमर्स को घेरने के लिए आप कह लें कि किए जाते हैं। इसमें नंबर 1 जो है वो है बैंक एश्योरेंस। इसको आप इंश्योरेंस भी कह सकते हैं। बैंक के जो मैनेजर्स हैं वो आपको ख़ास तौर पर इंगेज करते हैं, आपका जो बैंक में अकाउंट है उस पर वो नज़र रखते हैं, उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, और जब वो ये देखते हैं कि आपके अकाउंट में एक हेल्दी अमाउंट रखा हुआ है तो वो आपको ऑफ़र्स भेजते हैं। चाहे आप वो एसएमएस पर मैसेज करें या डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, या वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बैंक अगर आप जाएं तो वहाँ पर आप कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो भी वो आपको बड़ी इज़्ज़त देंगे और आपको अपने पास बिठाएंगे अपने चेम्बर में और आपसे बातें करेंगे इस तरह की, और फिर आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे कि जी आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है और आपका इसमें बहुत फ़ायदा है और 20-25 साल के बाद आपको जी इस पर बहुत हैवी अमाउंट मिल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रिटायरमेंट का वो कोई प्लान आपको बता देते हैं, या वो आपको इमोशनली भी आपको एक तरह से ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं कि जी आपके अगर बच्चे हैं, आपकी बेटी है, उसकी शादी के लिए, उसके जहेज़ के लिए आपको रकम की ज़रूरत पड़ेगी आज से 10-15-20 साल के बाद, तो उसके लिए जी आप ये इंश्योरेंस करवा लीजिए, ये हमारी प्रोडक्ट बाई कर लीजिए। तो सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ये चीज़ आपके लिए नुकसानदा भी साबित हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि आप शुरू में तो वो प्रोडक्ट बाय कर लें, इनिशियली आप पेमेंट भी कर दें और उसका प्रीमियम भी पे कर दें, लेकिन कुछ महीने के बाद हो सकता है कि आप पर फाइनेंशियल प्रेशर हो और आपके पास कैश इन हैंड इतना ना हो कि आप प्रीमियम जो है वो पे कर सकें बाकायदगी के साथ। तो एक तरह से फिर ये एक बर्डन बन जाता है आपके ऊपर, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं रहा होता, बल्कि ये एक लायबिलिटी होती है जो आपको पे करनी ही होती है। और फिर अगर आप इस प्रोडक्ट को परेशान होने के बाद प्रीमेच्योर करवा लेते हैं, इसकी इनकैशमेंट करवाना चाहते हैं, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन कुछ इस तरह की होती हैं और चार्जेस कुछ इस तरह से उसमें से डिटेक्ट कर लिए जाते हैं कि जो आपकी असली रकम है वो बहुत कम हो जाती है और आपको बहुत ही कम अमाउंट जो है वापस मिलता है और आपको फिर नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो बैंक एश्योरेंस से आप बचें जितनी हद तक बच सकते हैं। इससे बेहतर है कि आप कमेटी डाल लीजिए अगर आपको कोई ज़रूरत है, लेकिन बैंक के इस ट्रैप में ना आएँ। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो ट्रैप किया जाता है वो है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। क्रेडिट कार्ड्स भी ऑफ़र किए जाते हैं, उसके लिए भी आपको कॉल्स आती हैं, एसएमएस आते हैं और पर्सनली भी लोग आपसे कहते हैं, बैंक के नुमाइंदे आपसे डिस्कस करते रहते हैं और फ़ेस टू फेस भी आपको फोर्स किया जाता है कि जी आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए और आपको मुख्तलिफ़ सहूलियात जो हैं वो आपके सामने बयान की जाती हैं कि जी क्रेडिट कार्ड की आपकी लिमिट बहुत ज़्यादा होगी और आप इससे मुख्तलिफ़ शॉपिंग्स कर सकते हैं, आपको मार्कअप बहुत ही कम देना पड़ेगा। तो अक्सर लोग जो है वो प्लास्टिक मनी के शौक़ में क्रेडिट कार्ड बनवा लेते हैं और ज़्यादातर इनमें वही लोग होते हैं जो नए खातेदार होते हैं, यानी न्यू कस्टमर्स होते हैं, वही बातों में जल्दी आ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर बहुत से हिडन चार्जेस मौजूद हैं और अगर आप वक्त पर जो उनकी मंथली पेमेंट्स हैं वो ना कर सके तो आपको इसके ऊपर जो है हैवी मार्कअप भी देना पड़ेगा। और ये भी बताता चलूँ कि ये मार्कअप जो है वो 40% तक जो है बाज़ दफ़ा हो जाता है। तो बेहतर यही है कि आप कम में खुश रहना सीखें और जो आपके अकाउंट में एक्चुअल पैसे हैं वही यूज़ करें। उसके लिए कि आप डेबिट कार्ड बनाएं, एटीएम कार्ड बनाएं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कोई उधार नहीं लेना पड़ता, कोई क्रेडिट नहीं है, कोई सूद नहीं है। ख़ास तौर पे डेबिट कार्ड के ज़रिए भी आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप कैश विड्रॉ करवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के हवाले से ख़ास तौर पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है क्रेडिट कार्ड के नुकसानात के नाम से, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड एक ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको कर्ज़दार बना देती है और आखिरकार आपको फिर जान छुड़ानी पड़ती है। आप मोस्टली केसेस में देख लेंगे जिन लोगों ने भी क्रेडिट कार्ड बनाए हुए हैं, आसपास आप लोगों से पूछ सकते हैं, इन दी एंड वो फिर उससे जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं, छुटकारा हासिल करने की कोशिश करते हैं,
क्योंकि उनको असल रकम के ऊपर ज़ायद रकम देनी पड़ती है और फिर उसमें वो मंथली लिमिट भी देते हैं या 2 महीने की 1 महीने की लिमिट देते हैं कि जिसके अंदर आप पेमेंट कर दें, वरना आपको इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी मार्कअप देना पड़ेगा। बड़ी कॉम्प्लिकेशंस इसमें आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि क्रेडिट कार्ड को अवॉइड करें और बैंक के ट्रैप में ना आए। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो है पर्सनल लोन या रेडी लाइन। ये भी बैंकों की जानिब से एक ट्रैप है। पर्सनल लोन भी मुख्तलिफ नौइयत के बैंक आपको ऑफ़र कर सकता है, जिस पर भी हिडन चार्जेस होते हैं जो बताए नहीं जाते, और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन में इतने गैर वाज़ेह तौर पर ये कंडीशंस लिखी हुई होती हैं या इतनी बारीक लिखी हुई होती हैं कि वो आप पढ़ भी नहीं पाते। और ये पर्सनल लोन भी इंटरेस्ट बेस होते हैं और तकरीबन 30% तक जो है आपको इजाफी इस पर मार्कअप देना पड़ता है, चार्जेस देने पड़ते हैं। और इसमें भी ये होता है कि अगर आप मंथली पेमेंट नहीं कर पाते या आपकी कोई पेमेंट मिस हो जाती है तो आपको सरचार्ज वगैरह देना पड़ता है या मार्कअप देना पड़ता है। तो पर्सनल लोन के लिए भी मैं कहूँगा कि बेहतर है कि आप किसी से कर्ज़ा ले लें या कोई आप कमेटी डाल लें और अपने अखराजात पूरे कर लीजिए, लेकिन पर्सनल लोन के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि इससे आप फाइनेंशियली या इकनॉमिकली आप वीक हो जाएंगे। हाँ, अलबत्ता पर्सनल लोन अगर आपका इंटरेस्ट फ्री है, इस्लामिक बैंकिंग को आप फॉलो कर रहे हैं अगर, तो फिर आप इसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन कन्वेंशनल बैंकिंग से हरगिज़ आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई ना करें तो बेहतर है। दोस्तों, ये थे 3 मेन ट्रैप्स बैंकों की जानिब से जो अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं और उनको फंसाया जाता है और उनकी जेब खाली करवाई जाती है। तो व्यूवर्स, आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।